प्रेडिक्शंस के माहिर, सियासत का रुख पलटने वाला शेख रशीद की पेशगोइयां। शेख रशीद और बिलावल भुट्टो के बीच इख्तलाफात की वजह, पिंडी बॉयज के जाती जिंदगी के अहम राज। शेख रशीद ने कितनी शादियां की, लाल हवेली में दफन खजाना, सच क्या है? शेख रशीद और हुकूमत के बीच लाल हवेली का तनाजा, लाल हवेली पर नाजायज कब्जा क्यों किया? होठों पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारती चमक और हाथों में सिगार लिए रावलपिंडी के शेख रशीद गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कौमी मंजरनामे पर मरकजी हैसियत हासिल किए हुए हैं। वो जब बोलते हैं तो दुनिया सर धुनती है। तजर्बाकार उनके खिताब से अपने तज्जियों के लिए रहनुमाई हासिल करते हैं। सहाफ़ी इनके जुमलों के अंदर छुपी खबरों को तलाश करते हैं। आवाम इनके तंज में नुमाया थड़ों और बैठकों के लहजे पर वारी जाते हैं और मुखालिफिन इनके बरसाए गेंद नश्तरों से हफ्तों तिलमिलाते रहते हैं। रावलपिंडी के शेख रशीद अहमद पाकिस्तानी सियासतदानों में शायद वाहिद सियासतदान है जो फखरिया खुद को पिंडी बॉय और एलानिया स्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का एतराफ करते हैं। वो 1985 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद से मुसलसल मरकज़े निगाह है। हुकूमत में हो या अपोजिशन में, सियासी हेडलाइंस उन्हीं के बयानात से बनती है। 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी के एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाले शेख रशीद अहमद ने अपनी 59 साल जिंदगी में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासी अदवार देखे हैं। वो अब तक 8 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और कई मरतबा वफाकी वजीर रहे हैं। शेख रशीद अहमद पाकिस्तानी सियासतदान जो वजीर सकाफत और वजीर इत्तलात और नशरियात रह चुके हैं और इस वक्त इमरान खान की काबीना में वजीर रेलवे रहे, फिर वजीर दाखिला बना दिए गए। सियासत के मैदान में तालिब इल्मी के जमाने ही में कदम रख दिया था। 60 की दिहाई में जब सदर अयूब के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर जब गवर्नमेंट गवर्नर कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज की तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए। 1992 में MA सियासत करने के बाद तहरीक इस्तकलाल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उनसे अलहदा हो गए। 1984 में बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मोहम्मद खान जुनेजो के अहद में आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सबसे फाल रुकन थे, जिसके सरबराह फखरे इमाम थे। 1988 के अहम इंतखाबात में अपनी शोला बयानी और पुरजोर अवामी खिताबात के बल पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टिक्का खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से 1993 और फिर 1997 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में शेख रशीद साहब को पहले मुशीर इत्तलात और नशियत और फिर वजीर सनत और हरफत और इजाफी चार्ज सयाहत और सकाफत मुकर्रर कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने असम्बली और असम्बली से बाहर इनकी बुलंदो बांग तनकीद को रोकने के लिए इनकी लाल हवेली में एक अदद क्लाशनकोफ रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। चंद माह की कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई पाई। 1997 के इलेक्शन में कामयाब होकर मियां नवाज शरीफ के काबीना में बतौर वजीर शामिल हुए। 2002 में परवेज मुशर्रफ की छतरी तले होने वाले इंतखाबात में आजाद हैसियत से कामयाब हुए और बाद में मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। पहले वजीर इत्तलात और फिर वजीर रेलवे बने और इनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने वजीर रेलवे के तौर पर रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया था। परवेज मुशर्रफ के मद्दाहों में उनका शुमार होता था। सन 2008 के इंतखाबात में जनाब मखदूम जावेद हाशमी के हाथों शर्मनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ से अलहदा होकर अवामी मुस्लिम लीग नून की एक नई जमात की बुनियाद डाली। 2010 में सियासत में एक दफा फिर सरगर्म हुए और एक बार फिर से पिंडी के हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर उन्होंने मुस्लिम लीग के शकील अवान के हाथों शिकस्त का सामना किया। इनकी वजह शोहरत, इनका अवामी अंदाज, स्कैंडल्स, लाल हवेली और सियासी पेशीन गोइयां हैं। 2008 में इंतखाबी शिकस्त के बाद शेख रशीद ने हुकूमती बदगुमानियों की निशानदेही शुरू कर दी। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत से अपनी जमात अवामी मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ा और कलम दवात के निशान पर हल्का NA 55 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इनको वजीर रेलवे का ओहदा दोबारा सौंपा गया। 11 नवंबर 2020 को वजीर रेलवे से हटाकर वजीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। शेख रशीद को शेख रशीद बनने में मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक ने मदद की। जब 2002 में वो नवाज शरीफ को छोड़कर साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तख्लीक करदा जमात मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में चले गए तो 2008 में आने वाले अगले इंतखाबात में बुरी तरह हार गए। लेकिन ये भी हकीकत है कि इनकी वजह शोहरत असम्बली और असम्बली से बाहर जुमले
बाजियां हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनजीर भुट्टो के खिलाफ उन्होंने कई बार नामुनासिब गुफ्तगू की। जब बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत में आए तो उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा, मगर शेख रशीद कहते हैं कि इन्हें किसी बात पर अफसोस नहीं, बल्कि उन्होंने कभी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की ही नहीं। इनकी शोहरत वैसे ही खराब कर दी गई है। शेख रशीद की एक वजह शोहरत उनकी सियासी पेशगोइयां हैं जो अक्सर औकात दुरुस्त मालूम होती हैं। अगरचे इनकी नवाज शरीफ हुकूमत जाने की मुतअद्दिद पेशगोइयां गलत भी साबित हुई, लेकिन उन्होंने इससे ये कहकर जान छुड़ा ली कि हुकूमत को रुखसत करने वालों ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि शेख रशीद की सियासी पेशगोइयां और दुरुस्त तज्जिये इनके मुक्तदिर हलकों से कुर्बत का नतीजा है, जो हमेशा इन्हें अपनी टीम के ओपनर के तौर पर खिलाते हैं। और जब भी सियासी मैदान में हलचल मचाना हो, शेख रशीद अपनी पेशगोइयों के चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शेख रशीद खुद इस सलाहियत को कुदरत की तरफ से इल्हाम करार देते हैं। उनका इस बारे में कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं वली हूँ या गुनाहगार आदमी, और बाज़ औक़ात मेरा वजदान ये सोच या ये कहती है कि ऐसा होने लगता है। जब ज़ल्ज़ला आया पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कपकपाहट हो रही है। तो जब मैंने ये कहा कि ज़ल्ज़ला आ सकता, तो देखें, आधा हल्का मेरा पिंडी बॉय मुझे कहता है और आधा हल्का मुझे मुर्शद पाक कहता है। जवानी में शेख रशीद पुरकशिश थे, जोश खिताबत भी बहुत था, सेल्फ मेड इंसान थे। लोग इन्हें पसंद करते थे, इन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में आते थे। इनमें सियासी काबिलियत भी थी, लेकिन इन्हें जिस चीज ने रोका वो इनकी कम इल्मी थी। इल्म से लाबल थे, तकरीरों में रट्टी रटाई बातें करते। शेख रशीद ये नहीं मानते थे कि वो कभी नाकाम हुए। इनके मुताबिक वो हमेशा बड़ी सियासी रहनुमाओं के नंबर 2 रहे हैं। शेख रशीद को टेलीविजन रेटिंग का इस्तारा समझा जाता है। न्यूज चैनल्स अपने नाज़रीन की तादाद बढ़ाने के लिए हर वक्त इनसे इंटरव्यूज और शोज में शिरकत के मुतमन्नी होते हैं। इनके मुताबिक एक टेलीविजन चैनल ने उन्हें तज्जिए के बदले माहाना 1 करोड़ से जायद रकम देने की पेशकश की, जिसको उन्होंने इमरान खान की खातिर ठुकरा दिया। शेख रशीद कहते हैं कि वो सिगार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक महीने में 50,000 तक के सिगार पी जाते हैं। लेकिन चूंकि वो शेख हैं तो शेख रशीद हालात बदलने के साथ सिगार का ब्रांड भी बदल लेते हैं। शेख रशीद खुद जितनी दिलचस्प शख्सियत रखते हैं, इनके गिर्द बहुत से कारकुन भी उसी तरह की दिलचस्प शख्सियतों के मालिक हैं। इसी तरह इनका एक मरहूम कारकुन बीबीसी था, जिसका असल नाम वो अब भूल चुके, लेकिन वो आखिर दम तक लाल हवेली से मुंसलिक रहा। वो गरीब आदमी सुबह से शाम तक शहर से खबरें लाता और इनको सुनाता था। शेख रशीद कहते कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। कुछ साल पहले एक खातून शहनाज बेगम ने उनकी मुबैना अहलिया होने का दावा किया था, लेकिन वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि इनकी सिर्फ अमेरिका की हद तक उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, इनके बकौल कोई शादी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इनके पास इनके निकाहनामे की नकल मौजूद है। खुद शेख रशीद ने खुद इन्हें इस शादी के खत्म हो जाने के बाद तलाक का बताया था। शेख रशीद के मुखालिफिन कहते हैं कि उन्होंने रावलपिंडी के भांबड़ा बाजार में वाक़ अपनी पुरानी रहायशगाह लाल हवेली पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और इसका तनाज़ा कई सालों से अदालतों में ज़ेर बहस है, जो ताहाल जारी है। और वो अब भी अपनी पार्टी के बेशक इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमायत सिर्फ इमरान खान की ही करते हैं।